कौन थे वो भाग्यशाली भक्त जिनके पास बाबा अपने पैसे रखवाया करते थे, जो भी दक्षिणा में आते थे। किस तरीके से एक भक्त जो शिरडी में रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें शिरडी में रोका और उनकी जो जीवन है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। और साथ ही में जब वो शिरडी में ठहरे तो किस तरीके से वो बाबा को देखते थे, बाबा की दिनचर्या क्या थी, बाबा से क्या बातचीत होती थी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ये कहानी है बापू साहब जोग की। बापू साहब जोग जो बाबा के भक्त भी थे और साथ ही में जब वो शिरडी में रहे तो उन्होंने अपनी आंखों से शिरडी में बाबा को देखा था और क्या थे उनके एक्सपीरियंस, इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, बापू साहब जोग जो थे वो बहुत ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति थे, यानी कि नियम नीति, साथ ही में जिस तरीके से एक धार्मिक परंपरा को फॉलो किया जाता है वो उसमें दृढ़ता से विश्वास रखते थे। हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से मानते थे, एकादशी का व्रत रखते थे, साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी थी जिनको ताई नाम से जाना जाता है, बाबा उन्हें आई कहते थे। लेकिन जो कहानी है, असल में बापू साहब जोग शिरडी में बस एक बार बाबा के दर्शन करने आए थे। उससे पहले सखाराम महाराज के यहाँ पर वो गए भी थे और वहाँ पर रुकने के बाद उन्होंने सोचा था कि कुछ ही दिन शिरडी में ठहरेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब वो शिरडी आए तो बाबा के प्रेम में ऐसे डूबे कि वो वहीं ठहर गए और उन्होंने जब अपनी आंखों से बाबा को देखा तो क्या कुछ बताया। देखिए, सबसे पहली बात तो बाबा उनसे बहुत प्रेम करते थे और जो बापू साहब जोग थे उनकी रेस्पेक्ट भी बाबा की तरफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बापू साहब जोग दत्त भगवान को बहुत माना करते थे, जिसके बाद जो बाबा हैं वो बाबा को अपने गुरु के रूप में देखते थे। साथ ही में उन्होंने बाला सिंपी, एक और जो बाबा के भक्त से, उनसे कहकर बाबा के लिए कफनी सिलवाई और उनको तोहफे में दी थी। यही नहीं, जो बापू साहब जोग हैं वो बाबा के अकाउंटेंट भी कह लें तो गलत नहीं होगा। तो असल में बाबा के अकाउंटेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बापू साहब जोग थे उनको बाबा पैसे दे दिया करते थे जो उनको दक्षिणा मिलती थी और उनसे कहते थे कि बापू इनको अपने पास रखो और जब जब जैसे जैसे मैं कहूँगा वहाँ पर इनका खर्च कर देना। और बाबा जो है वो बापू साहब जोग से मजाक भी करते थे। होता ये था कि बाबा अगर मान के चलिए 100 रुपये बापू साहब जोग को देते थे तो बापू साहब जोग से बाबा कहते थे कि बापू मैंने तुम्हें 120 रुपये दिए थे, वो जल्दी से लेकर आ जाओ। तो बापू साहब जोग थोड़े से बात को मन पे ले लेते थे, वो कहते थे कि बाबा आपने 120 रुपये नहीं सिर्फ 100 रुपये दिए हैं। तो उस पर बाबा कहते थे कि बापू तुम नाराज मत हो सकता है मैंने 100 रुपये ही दिए हों। तो बाबा ऐसी हंसी टिटोली भी बापू साहब जोग के साथ किया करते थे। और साथ ही में बापू साहब जोग इतने ज़्यादा वो क्रोधित हो जाया करते थे क्योंकि उनका टेम्पर यानी कि क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। तो वो अक्सर बाबा से कह देते थे कि ये पैसे आप किसी और के पास रखवा दीजिए, मैं आपका अकाउंटेंट नहीं बनने वाला और ये पैसे मैं अपने पास नहीं रखूँगा, आप हमेशा मेरे पे कोई ना कोई आरोप लगा देते हैं। जिसके बाद बाबा मुस्कुराते थे और उनसे कहते थे कि चलिए मेरे से ही भूल हो गई, अब तुम इस पैसों को संभाल के रख लो। तो ऐसी कुछ अद्भुत लीलाएं बापू साहब जोग बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। साथ ही में वो ये भी बताते हैं शिरडी में बहुत भीड़ आया करती थी और उसके बीच में जो व्यवस्था है, जो आरती की व्यवस्था है, वो बापू साहब जोग देखा करते थे। देखिए 1912 तक तो मेघा, जब तक वो जीवित थे, बाबा की आरती वगैरह वो किया करते थे। लेकिन उसके बाद जब मेघा का अंतकाल हो गया, मेघा की आखिरी सांस के बाद जब बापू साहब जोग थे शिरडी में, उन्होंने ये कारोबार संभाला, बाबा की आरती से लेकर और तमाम जो व्यवस्था संभालने तक। बापू साहब जोग और उनकी पत्नी को कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस दुख में भी डूबे थे। लेकिन जब से उनका साथ बाबा के साथ में आया और बाबा ने जब से उनके ऊपर कृपा दृष्टि की, वो शिरडी में बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे। और अक्सर ऐसा बताते हैं कि बापू साहब जोग जब द्वारका माई में दर्शन करने जाते थे बाबा के, तो वो अक्सर कफनी पहन लिया करते थे। जैसे बाबा पहनते हैं वैसी एक कफनी धारण करके पहन लिया करते थे और उसको दरबारी पोशाक कहते थे और वही पहनकर सर पर कपड़ा बांधकर बाबा के दर्शन करने द्वारका माई जाते थे। तो ये कुछ खट्टी मीठी यादें हमें जानने को मिलती है बापू साहब जोग की तरफ से। और बाबा का प्रेम भी उनकी तरफ था। कई बार उनका गुस्सा तेज था तो अक्सर लोगों से उनकी झड़प हो जाया करती थी, तो बाबा उनको शांत कराकर और सामने वाले व्यक्ति को डांट कर समझाकर वहीं उस मसले को ख़त्म कर दिया करते थे। और ऐसा कह के बाबा ने बापू साहब जोग को शिरडी में रुकने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद वो शिरडी में भी रुके। बापू साहब जोग का एक हमेशा से प्रश्न ये रहता था कि आप मुझे संन्यास कब देंगे। तो बाबा जो अक्सर उनसे कहते थे कि जब सही समय आएगा और तुम्हारे जीवन के सारे काम पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। और जो उनकी पत्नी थी वो भी इतनी धार्मिक थी कि बाबा को वो सर्व पूज्य माना करती थी और साथ ही में बाबा को पूज्य मानने के साथ साथ वो सारे काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया करती थी। और बाबा की भक्ति में वो इतनी डूबी हुई थी कि हमें यह तक पढ़ने को मिलता
मिलता है कि बाबा ने जब 1918 में महासमाधि ली 15 अक्टूबर 1918 को, तो उसके ठीक 2 महीने बाद ही जो बापू साहब जो की पत्नी है उनका भी अंतकाल यानी कि उनकी भी डेथ हो गई। तो जिसके बाद हमें ये पढ़ने को मिलता है कि किस तरीके से उनका गुरु प्रेम इतना ज़्यादा था कि बाबा के समाधि के 2 महीने बाद ही उन्होंने भी शरीर का त्याग किया। तो ये बहुत मैं कहूँ भाग्यशाली पति पत्नी थे जो कि शिरडी में भी रहे थे, बाबा को अपनी आंखों से देखा था। और बाबा की दिनचर्या, चाहे बाबा लेंडी बाग जा रहे हों, वहाँ से आ रहे हों, और बाबा को कोई दक्षिणा देता था तो उसको पैसे संभालना बापू साहब जो, तो कह सकते हैं कि बाबा के एक अकाउंटेंट के रूप में भी वो कार्य किया करते थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बाबा का जो प्रेम था उन्हें शिरडी में उनको रोक के रखा, और जिस वजह से बाबा ने उनको बहुत हद तक परिवर्तन कर दिया था। क्योंकि जब वो शुरू में आए थे तो वो बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा शांत होता गया और वो बाबा में मगन हो गए। तो उम्मीद है आपको बापू साहब जोग और उनकी पत्नी के बारे में ये जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ढेर सारे डिवोटीज़ की कहानी, हिस्ट्री इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई हिस्ट्री या उनके भक्तों से जुड़ी हुई हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।